बीए फर्स्ट ईयर के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत। आज से पहले वाले लेक्चर में हमने कैबिनेट सेक्रेटरीट के संगठन के बारे में अध्ययन किया था और हम जब सचिवालय का अध्ययन कर रहे थे तो बच्चों मैंने ये बात आप लोगों से चर्चा की थी कि सचिवालय यानी सचिवों का आलय विभिन्न विभागों को सचिवीय सहायता पहुंचाता है। ये दूसरा जो संगठन है वो है कैबिनेट सेक्रेटरीट और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय। कैबिनेट सेक्रेटरीट मंत्रालयों को सचिवालय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है, जिस पर हमने एक लेक्चर इससे पहले इंट्रोड्यूस किया था। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी स्वतंत्रता से पूर्व ही इसको देखा जा सकता है। निरंतर परिवर्धन करते हुए मंत्रिमंडलीय सचिवालय वर्तमान में जो प्रमुख स्टाफ अभिकरण है उसमें 3 शाखाएं हैं: प्रधान सचिवालय, सैनिक शाखा और आर्थिक शाखा। प्रधान सचिवालय में 4 शाखाएं हैं: मंत्रिमंडल शाखा, प्रशासन शाखा, समन्वय शाखा और सामान्य शाखा। सैनिक शाखा, इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल की रक्षा समिति और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से संबंधित कार्यों को संपन्न किया जाता है। और आर्थिक शाखा में मंत्रिमंडल की आर्थिक उत्पादन और वितरण समिति तथा वित्तीय सचिवों की समिति से संबंधित सचिवालय कार्य यह शाखा के द्वारा किया जाता है। अब जो इसके विभाग हैं उन पर हम बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ कैबिनेट मैटर्स, मंत्रिमंडलीय मामलों का विभाग। 1961 में जब मंत्रिमंडल सचिवालय का पुनर्गठन हुआ तब इस विभाग की स्थापना मंत्रिमंडलीय समितियों को सहायता के उद्देश्य से की गई थी। यह इन समितियों को सचिवालय सहायता सुनिश्चित करता है तथा इनके कार्य नियमों को बनाने में मदद करता है। यह सचिवों की समिति की भी इसी प्रकार सहायता करता है। इसका एक कार्य सरकार के कार्यकारी नियमों को लागू करना है। इस विभाग की कुल 3 शाखाएं हैं: नागरिक शाखा, सैनिक शाखा और जासूसी शाखा। नागरिक शाखा इसके अधिकांश कार्य दायित्वों को संपन्न करती है, विशेष करके मंत्रिमंडल, उसकी समितियों, सचिवों की समितियों आदि के कार्यों को। दूसरा जो विभाग है वो सांख्यिकी विभाग है। ये 1957 में सचिवालय में स्थापित केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को ही सांख्यिकी विभाग के रूप में 1967 में विस्तारित एवं स्थापित किया गया। यह सचिवालय की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था का एक भाग होते हुए भी अलग से कार्य करता है। इसके अंतर्गत 2 संलग्न कार्यालय हैं: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और कंप्यूटर सेंटर या आसूचना संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सांख्यिकी विभाग का संयुक्त सचिव इसका अध्यक्ष होता है। 1957 से ही कार्यरत CSO ऑफिस स्पेशल ऑडिट मुख्य रूप से निम्न कार्य करता है: राष्ट्रीय आय का अनुमान एवं अन्य राष्ट्रीय अनुमान, नियोजन, कृषि अनुसंधान से संबंधित कार्य, UNO तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को आवश्यक सांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध करवाना, संघ एवं राज्यों के मध्य सांख्यिकी कार्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना, सांख्यिकी सूचनाओं का प्रकाशन करना। इस संगठन की 12 शाखाएं हैं, जिनमें राष्ट्रीय सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय आय पद्धति शाखा, जनसंख्या शाखा आदि महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करते हैं, जो मेन पार्ट है वह है फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरीट, मंत्रिमंडलीय सचिवालय के प्रमुख कार्य। सचिवालय यह केंद्र सरकार का एक हृदय बिंदु कहलाता है। इसके ऊपर भारत सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों का वास्तविक दायित्व होता है, यानी मंत्रिमंडल के द्वारा, सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो निर्धारित होते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जो भी करता है उस सब के पीछे वास्तविक हाथ इस सचिवालय का होता है। जितने भी विभिन्न कार्य दायित्वों का निर्वहन यह सचिवालय करता है उतना अन्य कोई विभाग, संस्था या सरकारी कार्यालय नहीं करता। यदि भारत की वास्तविक शासन मंत्रिपरिषद है तो सबसे शक्तिशाली भूमिका उसके सचिवालय की है।
निम्न कार्य इस प्रकार हैं। पहला है मंत्रिमंडल की बैठक से संबंधित कार्य, बैठकों के लिए एजेंडा बनाना, बैठकों में लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड रखना, संबंधित विभागों को उनकी जानकारी पहुंचाना आदि। कैबिनेट सेक्रेटरी इस बैठक में मौजूद रहता है और विभिन्न मुद्दों को स्पष्ट करता है। वर्क रिलेटेड टू कमिटीज़, समितियों से संबंधित कार्य, मंत्रिमंडलीय समितियों, मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त अन्य समितियों, सचिवों की समितियों को सचिवालय संबंधी कार्य सुविधा प्रदान करना, निर्णयों के क्रियान्वयन पर नज़र रखना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पर अपना ध्यान रखना, सार संक्षेपिका का प्रेषण, एब्स्ट्रैक्ट रिमाइंडर। सचिवालय विभिन्न मंत्रालयों के कार्य निष्पादन के, देश की कानून व्यवस्था, वस्तुओं की मूल्य स्थिति आदि के सार संक्षेप में लिख करके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व अन्य मंत्रियों को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करना, मंत्रियों की नियुक्तियां, विभागों का वितरण, उनका शपथ ग्रहण समारोह, उनके त्यागपत्र से संबंधित कार्यों की व्यवस्था करता है। पार्लियामेंट्री रिलेटेड वर्क्स भी करता है। संसद से संबंधित कार्य, संसद का अधिवेशन बुलाना या समाप्त स्थगित करना, लोकसभा भंग करने संबंधी प्रस्ताव तैयार करना, प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों के लिए प्रस्ताव तैयार करना उसका प्रमुख कार्य है। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कार्य भी यह सचिवालय करता है। विभिन्न राज्य सरकारों से संबंध स्थापित करना, राज्यों से पाक्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना, उनको समेकित कर मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है। समन्वय से संबंधित कार्य करना, मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित करने में प्रधानमंत्री की सहायता करता है। महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति से संबंधित कार्यों की देखरेख भी इस मंत्रालय के द्वारा की जाती है। तो ये आज हमने इस लेक्चर में चर्चा की कि मंत्रिमंडल सचिवालय किन किन कार्यों को करने के लिए उत्तरदायी होता है, इनका संगठन क्या होता है। आगे के लेक्चर में हम अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे। सभी को थैंक्स टू ऑल।